हेलो गाइस, माय नेम इज़ विनी और विनीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज देख के आप कुछ पॉट भी देखें, ये आप देख के समझ गए होंगे। लास्ट टाइम हम ये खरीद के लाए थे, तो शॉपिंग करने के बाद जब प्लांट घर में लगाने का टाइम आया तो मैं इसमें सोचा क्यों ना आपसे ये शेयर किया जाए कि मैं कौन से प्लांट इसमें लगाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे वो जो आजकल घर से सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम उन बच्चों के लिए कौन से प्लांट ऐसे हैं जो अपने आप से जाएं और तोड़ के लाएं और इन सुंदर सुंदर पॉट में लगाएं। और लगाएं भी कहाँ, घर के अंदर रख सकते हैं, चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए आपको पॉट। पॉट आपके पास है ऑलरेडी। अब पॉट में आपने देखा है ये होल है बने हुए, सब में देखिए आप। इन होल को भरने के लिए आपको एक गिट्टी चाहिए। गिट्टी आप साइज ऐसे देख लीजिए, जो भी आपका पॉट है उसका जो होल है वो कवर हो जाए। इस तरह से आप सभी में गिट्टियां लगा दीजिए। ये देखिए, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि कोई भी बच्चा आसानी से कहीं से भी कुछ भी प्लांट लगा सकता है। पॉट में गिट्टी लगा ली, उसका होल को कवर कर दिया। दूसरा काम हमारा क्या है, इसमें डालेंगे हम मिट्टी। मिट्टी आपको कैसे चाहिए, कोई खास नहीं, बच्चे कहीं से भी क्यारी से खोद के ले आए मिट्टी, और कुछ नहीं करना है। इसको अब वापस आपको क्या करना है, इन पॉट के अंदर डाल देना है। पॉट में मिट्टी आपने भर दी। चलिए सबसे पहले कौन सा प्लांट लगाएंगे, मनी प्लांट। ये सबसे आसानी से मिल जाता है और आपके घर में ज़रूर लगा भी होगा, और आपको पता भी होगा इसको कहीं से भी काट के आप लगाएंगे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है, कोशिश कीजिए जब भी आप कोई भी कटिंग करें तो 4 से 6 इंच लंबी ज़रूर हो। और मनी प्लांट की ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कम से कम 2 नोड अगर होंगी तो आप प्लांट को आसानी से लगा पाएंगे और प्लांट बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाएगा। तो चलिए हमारा पहला पॉट तैयार हो गया है। चलते हैं दूसरे की तरफ। अगला पौधा देख के आप समझ गए होंगे ये सिंगोनियम है। इसकी भी कई वैरायटी होती हैं और इसको भी आप इंडोर में रख सकते हैं। तो इसको भी लगाने का तरीका सेम मनी प्लांट की तरह है। इसको भी काट के आप लगा सकते हैं। बस कोशिश आपको ये करनी है कि जब भी लगाएं तो ये कोशिश कीजिए कि बाहरी जो जड़ें होती हैं वो अगर इसमें कुछ होंगी तो ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए अगर ये जड़ें नहीं भी होंगी लेकिन ये ऊपर की जो जड़ें हैं जो इसकी स्टेम में होती हैं, जो बाहर की तरफ निकल आती हैं, उनकी सहायता से भी ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। तो लीजिए मैंने इसको दूसरे पॉट में लगा दिया। इस प्रकार मेरे 2 पॉट रेडी हो गए हैं। क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से बना रही हूँ, बाकी बड़े भी इसे देख के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे लगा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए पॉट में थोड़ा सा स्पेस बनाए रखें, जिससे कि टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइज़र यानी खाद आप थोड़ी थोड़ी डाल सकें टाइम टू टाइम। तो पॉट को पूरा ऊपर तक ना भरें, थोड़ा सा जगह बना के रखें। चलिए अब तीसरे पॉट में हम प्लांट लगाएंगे। ये प्यारा सा कछुआ है, ये मेरे पास 2 हैं। इसमें मैं, ये कौन सा प्लांट है, पर्पल हार्ट। इसकी भी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए तो आप उंगलियों की सहायता से, देखिए जैसे ये है, इसको आप तोड़ें यहाँ से, बहुत आसानी से टूट जाता है। बहुत नाजुक प्लांट होता है ये और बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाता है। कहीं से भी तोड़ के कहीं भी लगा दीजिए, ये आराम से हो जाता है। और इसका फूल भी बहुत सुंदर होता है, पिंक कलर का होता है। मेरा पॉट लीजिए तैयार हो गया है। चलते हैं हम अगले पॉट की तरफ। अब कौन सा प्लांट लगाएं हम, अगले पॉट में कौन सा प्लांट लगाएंगे, स्नेक प्लांट। सबसे आसानी से लगने वाला, कम केयर करने वाला। इसके लिए बाहर से एक लीफ तोड़ के ले आएंगे और लीफ जो है
वो कोशिश कीजिए किसी प्लांट के नीचे आसपास यानी छाँव में लगा दीजिए, तो उसमें रूट जो हैं वो 10 से 15 दिन में निकल आती हैं। और बहुत हुआ तो 20 दिन लगेंगे, लेकिन रूट ज़रूर निकल आएगी। अब जैसे एक लीफ है आपके पास, तो आप चाहते हैं उसे 2 से 3 जगह लगाना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी लीफ के आप 3 से 4 पीसेस कीजिए और उसको लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी रूट हुई हैं। इसको हम लगा देंगे। अब मेरा अगला पासा भी तैयार हो गया है। इस पासे को मैं अपने स्टडी टेबल पर रखूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कौन सा पॉट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। बची हुई लीफ को मैं पानी में लगा दूँगी। वैसे आपकी श्रद्धा है, आप उसको पानी में लगाना चाहें या ज़मीन में लगाना चाहें। पानी में लगाएं तो कोशिश कीजिए नीचे की बहुत कम जो लीफ है वो पानी में डूबे, वरना ऊपर की ज़्यादा टच करेगी पानी को तो लीफ ख़राब हो जाएगी। अब अगले पॉट में हम कौन सा पौधा लगाएंगे? ये है लकी बम्बू। ये मेरे पास नहीं था, इसको मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ। और चूँकि ये छोटा ही प्लांट है और इसमें जड़ें ऑलरेडी हैं, तो मैं इसको सीधे मिट्टी में लगा दूँगी। वैसे ये पानी में भी लगाया जा सकता है और मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी और इसको सेमी शेड एरिया में मैं रखूँगी, क्योंकि ये मैं मिट्टी में लगा रही हूँ। लगाने को क्या मैं अंदर भी रख सकती हूँ उसको, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन आप इसके बैकयार्ड में या अपने थोड़ा सा ओपन एरिया हो वहाँ रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये प्लांट भी हमारा तैयार हो गया है। बच्चे इसकी कटिंग भी करके लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसी प्लांट को ऊपर से कैंची से काट के ले आइए और उसको पानी में कुछ दिन रखिए, कुछ दिनों में ही उसकी रूट निकल आती है। देखिए इस प्रकार कितने सुंदर लग रहे हैं पॉट प्लांट लगने के बाद। हालांकि लीजिए, जो मैं सेरेमिक के पॉट खरीद के लाई थी उनमें से कुछ में मैंने पौधे आपको लगा के दिखाए हैं, सभी में नहीं। धीरे धीरे ही मैं पॉट आपके सामने रिवील करूँगी। अब इसके अलावा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था ये वीडियो मैं ख़ास तौर से बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चे सोचेंगे अब पहले हम प्लांट लगाने के लिए पॉट लेके आएँ, उसके बाद हम प्लांट लगाएं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसके लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कई प्लास्टिक के पॉट्स भी होंगे। पॉट नहीं हो तो आप ये पेप्सी पीते हैं उसकी बॉटल होंगी। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मम्मी घर में पूजा करती हैं तो कई कलश आते हैं, तो उनको आप इकट्ठा करके रख लेते हैं, उनको फेंकते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए उन कलश को आप कलर से डेकोरेट कर लें। और उसमें कुछ नहीं करना है, आपको नीचे एक होल करना है और उसमें मिट्टी भरनी है। कलश का साइज कोई भी हो सकता है, जो भी आप पूजा में यूज़ करते हैं, छोटे बड़े यूज़ कीजिए आप उसे। और उसमें सबसे आसानी से लगने वाला पौधा लगाइए, यानी कि 10 बजे आए, 10 o'clock कहते हैं इसको। और ये बहुत आसानी से लग जाती है, इसे बच्चे कहीं से भी तोड़ के ले आए इसको, तो ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है आपको कि आपने कहाँ से तोड़ा है। तोड़ा और लगा लिया। बस 10 o'clock को लगाने का सही तरीका ये है कि इसको लगाने के बाद आपको इसको धूप में ज़रूर रखना है, क्योंकि इसके फूल तभी खिलेंगे जब आप इसको धूप में रखेंगे। तो ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसको आपको आउटडोर में ही रखना पड़ेगा। यानी अपनी छत पर रखिए या घर के आगे बालकनी में, कहीं भी रखिए। इसके फूल डेली आएंगे, जब जब धूप निकलेगी पूरा भर जाएगा। और टहनियों को काट काट के आप एक से अनगिनत पौधे लगा सकते हैं। तो बच्चों का सबसे आसानी से लगाने वाला पौधा कौन सा हो गया? 10 बजिया, यानी कि 10 o'clock। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और शेयर कीजिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ख़ास तौर से बच्चों को ज़रूर दिखाइए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिले। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।